राम के नाम बिना और जल जाए जिहवा पापिनी। राम के नाम बिना जल जाए जिहवा पापिनी। राम के नाम बिना। देखिए, इस संसार में कोई भी चीज पूर्ण नहीं है। हर एक बिंदु के बिना अधूरी है। जैसे क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। 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 ये देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। जो क्षत्रिय होते हैं, अगर क्षत्रिय के अंदर आन नहीं है, आन क्या होता है महाराज, कि हम अपने से, देखिए 4 वर्णों की उत्पत्ति भगवान के शरीर से हुई है। ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य जदवैश्य पदभ्याम गुम शूद्रो अजायत। 4 वर्णों की उत्पत्ति ठाकुर जी के शरीर से हुई है। तो क्षत्रिय का कार्य क्या है कि अपने से छोटे समाज का रक्षण करना, अपने राष्ट्र का रक्षण करना। विप्र ज्ञान बिन, कि यदि वो विप्र है और उसको भगवान के प्रति उसका ज्ञान नहीं है, उनकी भक्ति नहीं है, तो वो विप्र भी बेकार है। और घर कितना हो बड़ा महल हो और उस घर में यदि एक संतान की किलकारी न गूंजे तो वो घर भी व्यर्थ है। और माई बाप, कहा जाता है कि भोजन मान बिना, यदि आपको भोजन कराया जा रहा है, उस भोजन के प्रति आपका प्रेम नहीं है, प्रेम से नहीं कराया जा रहा है, तो वो भोजन भी व्यर्थ है। कहना है कि क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। मोर कहे बेकार नाचना हो। मोर कहे बेकार नाचना। मोहन श्याम बिना जल जाए जिहवा पापिनी। राम के नाम बिना जल जाए जिहवा पापिनी। राम के नाम बिना। सीताराम। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। गणित अंग बिन कमल पात बिन निशामयंक बिना। गणित अंग बिन कमल पात बिन निशामयंक बिना। यदि रामायण की जब आप कथा सुनेंगे तो उसमें 2 पक्षियों का नाम है, एक जटायु जी का, एक संपाति जी का। एक बार इन दोनों पक्षियों में, दोनों भाई हैं, इन दोनों में शर्त लगी कि हम सूर्य तक पहुंचेंगे। अब दोनों की रेस प्रारंभ हुई, दोनों उड़ चले। धीरे धीरे जब सूर्य के निकट वो लोग पहुंचते गए तो
जो जटायु थे उनको लगा कि नहीं अब हम नहीं जा पाएंगे, तो जटायु जी वहीं से घूम आए, लेकिन संपाति जी को अभिमान था कि नहीं हम जाएंगे। माई बाप क्या हुआ कि वो जब सूर्य के निकट जैसे ही पहुंचे उनके दोनों पंख जल गए। उस दिन से ही वो बिना पंख के एक जगह बैठ के भोजन के लिए भी तरसते रहे कि हमको कहे भोजन कहाँ से मिले, पंख तो था नहीं कि उड़ के जाएं अपना शिकार करें। तो पक्षी कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसका पंख नहीं है तो वो पक्षी व्यर्थ है। और बिच्छू, बिच्छू किस लिए प्रचलित है? बिच्छू को हम कैसे जानते हैं? उसके विष से, उसके डंक से। ये बिच्छू है, ये डंक मारेगा तो हमारा नुकसान होगा, हमारा अहित होगा। भगवान की आरती में शंख का विधान है, यदि आरती में शंख नहीं है, शंख नहीं बज रहा है तो वो आरती भी पूर्ण नहीं है। कहता है साधक, पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, गणित अंग बिन कमल पात बिन निशामयंग बिना, गणित अंग बिन कमल पंख बिन निशामयंग बिना। हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, दिन भर हम पाप कर रहे हैं, लेकिन जब चार लोगों को देख रहे हैं तो हम लग रहे हैं उनको भाषण देने, उपदेश देने। माई बाप ये व्यर्थ है, यदि भीतर ज्ञान नहीं है तो वो भाषण देना भी व्यर्थ है। साधक कहता है कि व्यर्थ भ्रमण चिंतन और भाषण हो, व्यर्थ भ्रमण चिंतन और भाषण, अच्छे काम बिना जल जाए जिह्वा पापिनी, राम के नाम बिना चल जाए जिह्वा पापिनी, राम के नाम बिना। जय हो, प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अंतिम पंक्ति में कि जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया कि हर एक बिंदु के बिना हर एक बिंदु अधूरी है। जैसे भगवान की ये जो जोड़ी है राधा कृष्ण जी की, यदि राधा जी नहीं है तो भगवान भी अधूरे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ यदि जानकी मैया नहीं है तो भगवान श्री राम भी अधूरे हैं। माई बाप, मठ, मठ का नाम आप लोगों ने सुना है ना? बहुत बहुत हमारा साधुवाद है, हमारा ये सौभाग्य है कि दामोदरी कुटी सीतामढ़ी के महंत पूज्य श्री अम्बरीशानंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हमें आशीर्वाद देने पधारे हैं। तो महाराज जी यहाँ हैं तो इनके बिना इनका मठ भी सुना है ना? मठाधीश यहाँ है तो मठ भाई सुना ही है। तो हर एक बिंदु के लिए हर एक बिंदु अधूरी मानी जाती है। कहना है, हो प्रिया कंत बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना, प्रिया कंत बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना, प्रिया कंत बिन मठ महंत बिन आते दंत बिना, प्रिया कंत बिन मंद महंत बिन हाथी दंत बिना। हाथी कितना विशाल होता है, लेकिन यदि उसका ये दो दांत अगर बाहरी जो दिखावा के लिए होता है वो अगर दांत न रहे तो वो हाथी सुंदर नहीं लगता, वो भी व्यर्थ है। और जैसे कोई ग्राम सभा हो गया तो उस ग्राम सभा में यदि कोई प्रधान नहीं है, पंच नहीं है, तो वो ग्राम सभा भी अधूरा है। ऋतुएं 4 होती हैं। ऋतु में यदि बसंत ऋतु न आए तो वो पूरा वर्ष व्यर्थ माना जाता है, पूरा वर्ष अधूरा रह जाता है। और महाराज, अंत अस्थि प्रारंभ, यदि प्रारंभ नहीं है तो वो अंत भी व्यर्थ है। साधक कहता है, ग्राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना, ग्राम
पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना प्रिया कंद बिन मथ महंत बिन हाथी दंत बिना प्रिया कांत बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना ग्राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना। और एक मुख्य बिंदु कि परिवार की जो नारी है, नारी समाज, यदि नारी के ऊपर यदि पुरुष का अंकुश नहीं है तो वो नारी भी व्यर्थ है, अधूरी है। नारी के ऊपर भी पुरुष का अंकुश होना चाहिए। यदि अंकुश नहीं होगा तो फिर वो नारी माना जाता है कि वो समाज को बर्बाद कर सकती है, उतना सामर्थ्य उसके अंदर है। और वो नारी यदि चाहे तो एक टूटे घर को आबाद कर सकती है। माई बाप, मैं निवेदन करूंगा कि अपने महत्ता को समझी जाए, अपने सनातन संस्कृति को समझी जाए। हमारे धर्म में हम प्रत्येक नारी को मां कह करके संबोधित करते हैं, तो अपने इस मर्यादा को समझा जाए। ग्राम पंच बिन ऋषु बसंत बिन आदि अंत बिना ग्राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना नारी पुरुष बिन ऐसे जैसे हो नारी पुरुष बिन ऐसे जैसे बस लगाम बिना जल जाए यह बाबा बिनी राम के नाम बिना चल जाए जी हवा बापिनी राम के नाम बिना। ओ नारी पुरुष बिन ऐसे जैसे नारी पुरुष बिन ऐसे जैसे बस लगाम बिना जल जाए यह बाबा बिनी राम के नाम बिना चल जाए जी हवा बापिनी राम के नाम बिना चल जाए जी हवा पापिनी राम के नाम बिना चल जाए जी हवा बापिनी राम के नाम बिना। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।